तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है क्या किए, आपके लिए स्टार्ट कर दिए पॉलिटी को, ठीक है। मतलब आपका हम संपूर्ण सिलेबस करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर दिए पॉलिटी को। ये पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए है। तो सबसे पहले पढ़ लिए भारतीय संविधान सभा, ठीक है। नंबर 2 क्या पढ़ लिए है, तो संविधान के भाग, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 क्या पढ़ लिए, तो संविधान की अनुसूची। उसके बाद नंबर 4 क्या पढ़े, तो संविधान के स्रोत, ठीक है। अगर आप नहीं देखे उस सब वीडियो को तो आपको उस सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए समझिए, आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए क्लास ही बहुत मतलब समझिए ना, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को प्रतिदिन कर रहे हैं तो आपका जीके जीएस कुछ समय बाद ना मतलब समझिए एगो पहुंच जाएगा अलग लेवल पर, ठीक है। मतलब आप जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के उद्देशिका और प्रस्तावना, ठीक है। करने का मतलब ना यहाँ से ना हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ना 2-3 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये जो 2-3 नंबर आपका कन्फर्म हो जाए तो आप क्या करिए, ये वाला सेशन को पूरा करिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। आप लोग क्लास को पूरा करिएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए हम लोग का आज का टॉपिक क्या है यहाँ पे, तो संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना, ठीक है। देखिए कहने का मतलब उद्देशिका बोलिएगा तो चाहे प्रस्तावना बोलिएगा तो बात हुआ बराबर, ठीक है। ये समझिए सबसे पहला यहाँ बात क्या बोल रहा है, यहाँ पे सबसे नंबर 1 बात, तो संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। देखिए समझिए, कहने का मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से संविधान के कुंजी हम लोग कहते हैं किसको, आपको क्या बोलना है, तो संविधान के उद्देशिका बोलिएगा तो चाहे प्रस्तावना बोलिएगा तो, ठीक है। मतलब आपसे क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, क्या पूछेगा, तो संविधान के कुंजी हम लोग कहते हैं किसको, हम लोग क्या बोलेंगे, संविधान के उद्देशिका रहेगा ऑप्शन में तो ये मारेंगे, या प्रस्तावना रहेगा तो क्या मारेंगे, प्रस्तावना, ठीक है। तो आपको देखिए मतलब नंबर 1 पॉइंट में एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एगो कॉपी कलम लेकर बैठना है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को नोट करना है, ठीक है। जब भी आपसे कुंजी की बात करेगा क्या बोलेंगे, तो संविधान के प्रस्तावना बोल दीजिए तो चाहे उद्देशिका बोल दीजिए तो हो गया बात बराबर। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए गए थे, करने का मतलब क्या हुआ, उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिए गए। देखिए समझिए, सबसे पहला बात क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से जो प्रस्तावना है, ठीक है। तो प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत कौन किया, हम लोग क्या उसका नाम बोलेंगे, तो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछेगा, संविधान में प्रस्तावना को प्रस्तुत कौन किया, हम लोग क्या बोलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब पूछेगा मतलब प्रस्तावना को संविधान में प्रस्तुत कब किया गया, क्या बोलेंगे, तो 13 दिसंबर क्या बोलेंगे, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। हम क्या किए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट कर दिए, ठीक है। समझिए, जब भी पूछेगा से मतलब संविधान के प्रस्तावना को हम लोग संविधान में कब पेश किए, तो क्या बोलेंगे, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो आप इन दोनों बातों को नोट करें, ठीक है। जब भी पूछेगा संविधान को पेश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद इसको पेश कब किए, तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो समझिए अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, इतना हो गया। हाँ, उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान के उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। देखिए कहने का मतलब ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को संविधान में मतलब प्रस्तुत कर दी, ठीक है। अब प्रस्तुत करने के बाद क्या हुआ, मतलब इसके 1 साल बाद, ठीक है, कहिया, तो 22 जनवरी 1947, ठीक है। मतलब संविधान सभा क्या किया, इसको अपना लिया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से प्रस्तावना को संविधान सभा कब अपने आप क्या बोलिएगा, तब 22 जनवरी 1947, ठीक है। अगर पूछेगा संविधान सभा जो है को प्रस्तावना जो है, ठीक है, मतलब प्रस्तावना को संविधान सभा मतलब कब अपना लिए, हम लोग क्या बोलेंगे, तो 22 जनवरी 1947, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो 22 जनवरी 1947, ठीक है। अब पूछेगा इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश कब किए, तो क्या बोलेंगे, 13 दिसंबर 1946। अब क्या करना है, ये तीनों बातों को नोट करना है, ठीक है। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, से मतलब प्रस्तावना को संविधान में प्रस्तुत कौन किया था, क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए हम कह देते क्या नाम है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आप पूछेगा इसको प्रस्तुत कब किए, तो 13 दिसंबर 1946। देखिए समझिए, हम इस सब बात को बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको सब बात याद हो जाए, ठीक है। देखिए आप पूछेगा इसको मतलब
पेश करने के बाद संविधान इसको कब अपना लिया, तो क्या बोलेंगे 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक समझिए। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर जी से आखिर प्रस्तावना होता क्या है। देखिए समझिए प्रस्तावना को क्या करा प्रस्तावना, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना के स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। समझिए, देखिए कहने का मतलब ना, आपके मन में क्वेश्चन क्या बना सर से प्रस्तावना का मतलब क्या। देखिए समझिए मतलब क्या होता है। देखिए तो प्रस्तावना कहने के मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग रहते हैं भारत देश में। ठीक है, तो इस देश में रहने के बाद जैसे मान लीजिए हम लोगों के देश में बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा जाति है, तो इस सब धर्म में मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, या जाति के आधार पर हो तो चाहे रंग के आधार पर हो तब। ठीक है, तो ये सब बात क्या गया प्रस्तावना में, सब बात लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया है से आपको क्या करना है, मतलब जो आपके मतलब अगल बगल का लोग है, जो आपका भाई बहन है, जो आपका पड़ोसी है, ठीक है, आपको क्या करना है इस सभी के साथ मतलब किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो प्रस्तावना में मेन उद्देश्य क्या है इसको लिखने का, से हम जो मतलब हम लोग जो है ना आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद आपस में नहीं करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ये सामाजिक आर्थिक मतलब करने के मतलब समाज के जितना लोग हुआ से आर्थिक उसको राजनीतिक मतलब पूरा देश का लोग। ठीक है, सभी को क्या करना है मिलजुल कर रहना है। तो समझिए आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या यहाँ देखिए बोल रहा है, तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को एकद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम द्वारा आत्मा प्रीत करते हैं। ठीक है, करने का मतलब जो हम लोग ऊपर पूरा बात बताए। ठीक है, तो पूरा बात को दृढ़ संकल्प होकर ये मत देखिए ये जो डेट किया का है तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो प्रस्तावना कब लिखा गया, क्या बोलेंगे हम लोग कब लिखा गया, तो क्या बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उस दिन कौन सा दिन था, तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला दिन सप्तमी। ठीक है, उसके बाद बात करेगा संवत का, क्या बोलेंगे 2006 विक्रम। ठीक है, देखिए मतलब जो प्रस्तावना से क्वेश्चन जो ना मतलब जो प्रस्तावना का श्लोक था उससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, उसका जो मेन पॉइंट है उससे आता है। ठीक है, जो पॉइंट हम आपको बताए ऊपर उन दोनों बातों को याद करिएगा। देखिए समझ आ गया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, जब संविधान में 42वां कथी हुआ तो हुआ संशोधन। ठीक है, तो जब भी संविधान में 42वां हुआ संशोधन। ठीक है, तो इस संशोधन के बाद कब क्या हुआ, तो सबसे पहले जोड़ा गया समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद अखंडता। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि पंथ निरपेक्ष को हम लोग संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़े, तो आप क्या बोलिएगा 1976 में। कौन सा संशोधन तक क्या बोलेंगे 42वां। ठीक है, वैसे आपसे क्या पूछेगा समाजवादी को हम लोग संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़े, तो क्या बोलेंगे 1976 में। कौन संशोधन तक क्या बोलेंगे 42वां। ठीक है, फिर क्या पूछेगा अखंडता को हम लोग कब जोड़े, तो 1976 में। संशोधन का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे 42वां। ठीक है, देखिए अगर आपसे सामाजिक के बात करेगा तो मतलब समाज, देखिए यहाँ पे अगर आपसे समाजवादी के बात करेगा तो, चाहे पंथ निरपेक्ष की बात करेगा तो, चाहे अखंडता की बात करेगा तो। ठीक है, ये तीनों को जो है ना जब संविधान का 42वां हुआ संशोधन। ठीक है, तो ये तीनों क्या कर दिया गया संविधान के प्रस्तावना में जोड़ लिया गया। कब, तो 1976 में। आपको क्या करना है तीनों बातों को नोट करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। देखिए समझिए कहने के मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा संविधान की आत्मा। ठीक है, मतलब संविधान की आत्मा हम लोग सबसे पहले कहते किसको है, तो अगर आपसे पूछेगा संविधान की आत्मा हम लोग कहते किसको, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे प्रस्तावना को। ठीक है, इसको संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम है क्या, तो क्या बोलेंगे ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, आपको क्या करना है बातों को नोट करना है। ठीक है, पूछेगा संविधान की आत्मा कहते किसको है, तो बोलेंगे प्रस्तावना को। ठीक है, कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या बोलेंगे, तो ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव। देख समझिए अगर आपसे पूछेगा संविधान को कुंजी कौन का था, हम लोग क्या बोलेंगे के एन मुंशी। क्या बोलेंगे
के.एन. मुंशी, ठीक है। क्या बोलेंगे? के.एन. मुंशी, ठीक है। अगर पूछेगा संविधान के कुंजी कौन का, तो क्या बोलेंगे? के.एन. मुंशी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास आज का अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप जीके जीएस की तैयारी मतलब बिल्कुल कर पाए सही तरीक़े से, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इससे जुड़ के अपनी मतलब जो तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है, और अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।